कहता हूँ कह जाते हो और कहूँ बजा कर ढोली, एक श्वासा खाली जाते हैं ये तीन लोग के कामों। भजन करी उम्र रही थोड़ी, भजन करे 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 उम्र रही थोड़ी। ना जाने कब टूट जाएगी, ना जाने कब टूट जाएगी ये सांसों की डोरी, भजन करे उम्र रही थोड़ी, भजन करे उम्र रही थोड़ी। भैया उम्र रही थोड़ी, भजन करे उम्र रही थोड़ी, भजन करे उम्र रही थोड़ी। सब कहते पता नहीं किस समय ये 100 रुपये डोरी टूट जाए, हमारा यानी चला चलियो ये देश छूट जाए, हम चल बसे यहाँ से। इसलिए संत कहते कि ना जाने कब टूट जाएगी ये 100 की डोरी, भजन कर उम्र रही थोड़ी। ये उम्र पता नहीं आपको गिनी चुनी श्वास से मिली है, आपको पता नहीं है कि किस समय वो हमें बुलावा आ जाए, हम घर से निकलते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कफन में लिपट कर घर आते हैं वापस। इसलिए कहते हैं कि ए मन तू किसका गुमान करता है, पता नहीं किस समय वो ऐसा मौत का झरोका आ जाएगा तुझे उड़ा के ले जाएगा यहाँ से। हैं एक दिन मिलन आखिरी होगा, चाहे सुबह जाओगे तो परिवार से मिलकर जाओगे, अपने सगे संबंधियों से मिलकर जाओगे, एक ही दिन मिलन आखिरी होगा, 2 गज कफन में लिपटा होगा, तेरा मिट जाए नाम निशाना। अरे मन किस चीज का गुमान करता है? ए इंसान छोटा सा होके चल, छोटा सा होके चलो मन मेरा, तज दे गर्भ गुमाना, तेरे शरीर का कितना चला गया धर के देख ले ध्याना, कि तेरे जैसे अवतार आए वो भी यहाँ से चले गए, तेरी क्या औकात है, तू यहाँ पर डंके बजाता रहेगा। संतों ने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन हमारा मन दुष्ट है, ये डीठ है, ये मानता नहीं है, ये अपने उसमें अहंकार में रहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी सर्विस करता हूँ, मैं इतना पैसे कमाता हूँ, मैं एक कोठी बंगले वाला हूँ। आखिर सबकी टट्टी निकालता है, सबकी खाल छीलता है। जैसे जैसे जिसके कर्म होते हैं उसके हिसाब से उसके हिसाब किताब देना पड़ता, कोई बख्शा नहीं जाता। वहां तुम्हारी ये नहीं चलेगी तुम डीएम हो, वहां तुम्हारी कोई नहीं चलेगी औकात कि तुम इतने पैसे वाले हो। वहां तो सम्मान होता है किसने कितनी बंदगी की है, कितना परमार्थ का कार्य किया है, वहाँ इसके लिए वहाँ कदर सम्मान होगा, उसको कुर्सी मिलेगी, वहाँ दरगाह में उसको कुर्सी मिलती है। बाकी सब ठोकर मार मार कर इस 84 में फिर फेंक दिए जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं समझ जाओ, होश में आ जाओ, ये समय तुम्हारे हाथ से कहीं बर्बाद ना हो जाए। सच्चे सिमरन या गुरुमंत्रहीन प्राणी की दशा, जिसने देखो याद रखो, मालिक की मेहर से माफी चाहते, किसी को कटु वचन अगर लगे तो मालिक की मेहर से संतों की जो फैसले होते हैं, उनके जो वचन होते हैं अटल होते हैं, वो किसी के लिहाज नहीं करते। उन्होंने सत्य जो कहना है, किसी को बुरा लगे भला लगे, चोट लगती है तो वो बाद में मीठी महसूस होती है, लेकिन हमारे मन को बुरी इसलिए लगती है कि हम पाखंडवाद में उलझे पड़े होते हैं, इसलिए बुरी लगती है बातें। नहीं, बहुत सत्य होती है संतों के फैसले। हाँ जी। जिसने मनुष्य जन्म पाकर हाँ सच्चा सिमरन या गुरुमंत्र प्राप्त नहीं किया, हाँ उसका जन्म कुत्ते, सुअर, गधे, कब्बे या सांप जैसा है। वास्तव में वह महाभागा है। जिस तरह पशु खा पीकर उम्र गुजार गए, इसी तरह इसने भी गुजार दी। जिस प्रकार खाना पीना सोना उठना ये पशुओं का काम है, बंदे में फर्क ही जो लेता गुरु का नाम है। कि खाना पीना तो पशु पक्षी सभी करते हैं, बच्चे पैदा भी करते हैं,
आप जैसे उनसे प्यार भी करते हैं, उनकी देखरेख भी करते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते वो और दुनिया में? वो भजन अभ्यास नहीं कर सकते, मालिक को याद नहीं कर सकते। अगर मनुष्य जीवन में और पशु में यही तो अंतर है। आप जैसे बच्चे पैदा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। गाय को बच्चे को देखो, भैंस के बच्चे को देखो, कितना एक दूसरे को कितना प्यार होता है, ऐसे ही आप प्यार करते हैं। लेकिन अनोखा काम क्या है? आपको मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हमारे से मिलने का एक मौका मिल गया, और अगर आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, आपने मनुष्य जीवन पाकर संतों की तलाश करके नाम का अभ्यास नहीं किया, तो आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार पशु पक्षी खा पी कर उम्र गुजार कर चले जाएंगे, ऐसे भी आप गुजार कर चले जाएंगे अपनी उम्र को, तो अंतर कुछ भी नहीं रहा जी। सच्चा सिमरन और कर्म धर्म आदि। किसी सच्चे साधु के बताए हुए सतगुरु के हुक्म के सिमरन और दूसरे कर्मों धर्मों का मुकाबला करते हुए गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि जब किसी पर बहुत मुश्किल बन जाए, हाँ, कोई सहायता ना दे, बंद करो, शत्रु पीछे और कोई ओट ना रहे, यदि उस समय मालिक का सिमरन किया जाए तो इसको तत्ती गर्म हवा यानी लू भी नहीं लग सकती। वह मालिक बेसहाराओं का सहारा है, सदा अटल है, परंतु सतगुरु के बख्शे हुए नाम द्वारा जाना जाता है। जब कोई नंग और भूख का मारा हुआ अति निर्बल हो जाए, एक पैसा पास न रहे, ना ही करी उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी, करे उमर रही थोड़ी, भाई उमर रही थोड़ी रे भैया, उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी, रही थोड़ी, रे भैया उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी। जिनके संग तूने प्यार लगाया, जिनके संग तूने प्यार लगाया, मकड़ी जैसा जाल बनाया, मकड़ी जैसा जाल बनाया, मतलब का संसार है पगले, मतलब का संसार है पगले, मतलब की है जोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी, और उमर रही रे भैया उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन ना जाने कब टूट जाएगी, ना जाने कब टूट जाएगी ये सांसों की डोरी, भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी। संत कहते बड़ा सुंदर उदाहरण लिखते हैं, कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है। आप जंगल में जाएंगे तब भी देखें आप, फसलों में होते हैं जाल, होते हैं मकड़ी के। वो मकड़ी जाल बनाती है, बड़े डिजाइन से, बड़े सुंदर तरीके से जाल बनाती है। चारों ओर सपोर्टें लगा देती है ताकि मेरा जाल टूट ना जाए, और बीच केंद्र में बैठ जाती है। उसको ये पता नहीं, अनजान है कि भाई ये सपोर्टर टूट गई तो मैं इसी जाल में लिपट जाऊंगी, उसको पता नहीं। उसने अपने अंदर से ही जाल बनाया। जब कोई हवा का झोंका आता है, कोई इंसान निकल कर जाता है, उसकी सपोर्टर टूट जाती है और उसी जाल में, अपने बुने हुए जाल में मकड़ी लिपट कर मर जाती है। यही हाल हमारा है कि हम सारी जिंदगी भर ये जाल बुनते रहते हैं। ये बेटी बेटा कुटुंब कबीला रिश्ते नाते सारा ये जाल है, और इसी जाल को बुनते बुनते आखिरी श्वास हो जाती है और इसी में लिपट कर चली हो जाती है। संत कहते तुमने परमार्थ क्या किया? सभी जानते कि दो चीजें हैं, एक स्वार्थ एक परमार्थ। तो दोनों खाते खुले हुए हैं, दोनों में जमा करो। स्वार्थ का खाते अपने भर रखे हैं और ओवर हो गए, लेकिन परमार्थी जो खाता है वो बिल्कुल जीरो पड़ा, उसमें एक पैसा भी नहीं, एक पाई भी नहीं डाली है।
तो यहाँ का धन तो यहीं रह जाएगा। कोठी बंगले बनाए यहीं रह गए, बेटी बेटा पालिश पोष किया वो भी यहीं रह गए। जाति धर्म मान सम्मान गाड़ी घोड़े सब यानी इकट्ठे किए, सब यहीं रह गया। हिसाब क्या जाएगा? फिर वो खाता तो खाली रह गया। इसी खाते को भरते भरते हमने परमार्थी खाता जीरो में रखा है, उधर का कुछ भी जमा नहीं किया। इसलिए जब मालिक के देश जाएंगे तो कंगाल होंगे। यहाँ का धन यहीं रह जाएगा, यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकते, तो वहाँ जाने के लिए तो कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी बात समझ लो कि वहाँ जाने के लिए तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। वहाँ तो भी रिश्वत चलेगी। जब रास्ते में घसीट के ले जाएंगे यमराज के कर्मचारी, जब घसीट के ले जाएंगे तो आपको प्यास लगेगी। जब प्यास लगेगी तो यमराज से ये पानी मांगेगा, ये आत्मा कहेगी मुझे पानी पिला दो। तो वो जो कर्मचारी ले जा रहे हैं इसको घसीटते हुए, वो कहेंगे अगर ये तूने थोड़ा बहुत सत्संग सुना, कथा भागवत की, ये परमार्थ किया, इसका फल हमें दे दे, हम तुझे पानी पिला देंगे। भूख लगेगी, आप रोटी मांगेंगे तो आपका जो कुछ आपने थोड़ा बहुत कहीं कर भी लिया धोखे से, कि धोखे से कहीं सत्संग में चले गए, जैसा आज आप आए हुए हैं, कहीं एक जन्मदिन के बहाने से ही तो आए हो, ये 2 घंटे का आपको फल मिलेगा, ये निश्चित याद रखो। तो ये जो है ये थोड़ा थोड़ा करके हमारा परमात्मा का खाता इकट्ठा हो जाता है। इसको भी वो धर्मराज के कर्मचारी रास्ते में लूट लेते हैं। जब तक वहाँ पहुँचेंगे उसके पास, जब तक तो बिल्कुल नंगे कर देते हैं। जैसे कांवड़िए जाते हैं, देखे होंगे कांवड़ लेने के लिए झुंड चलता है पूरा, 2 दिन के लिए वो भगत बन जाते हैं। 2 दिन के लिए बड़े ऊंचे भगत बन जाते हैं, पैदल चलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उनको लूटने के लिए 2 दिन के लिए उनकी भावना बनती है, केवल भाव बनते हैं। उनको लूटने के लिए रास्ते में स्टाइल लगा लगा कर मतलब बैठ जाते हैं, मेवा खिलाते हैं, ये खिलाते हैं। वो घर जाते हैं तो नंगे जाते हैं, कुछ भी जो कर 2-4 उन्होंने इकट्ठा भी कर लिया 1-2 दिन में, वो भी सब लुट जाता है खाने पीने से। तो इसलिए संत कहते हैं कि तुम कुछ विचार करके देखो, ये मनुष्य जीवन मिला है, पाखंड से निकल कर मालिक की बंदगी करो। वो मालिक अंदर बैठा है, वो राम है सारी दुनिया का। जग में 4 राम है, 3 राम में व्यवहार, चौथा राम ने जिसार है, उसका करो विचार। जग में 4 राम कौन कौन से हैं बताओ, किसी को पता भी नहीं। एक राम 10 रथ कर डोले, जैसे रामचंद्र जी आए चले गए, एक राम 10 रथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम परम संतों का न्यारा। वो संतों का राम है जो जंगल में मंगल करता है, उसको कोई मोहताज नहीं होता है वो किसी का। जब वो यहाँ काम करता है तो सोना चांदी भी लुटाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी बाबा वकील साहब जी देखो सोना चांदी डॉलर कोट नोट सारा कुछ लुटा रहे हैं, लेकिन कोई कमी आती है? कुछ कमी नहीं आती। लेकिन वो जिंदा राम सबके अंदर बैठा है, उसको मानो, वो सारे काम करता है। हमारी औकात है, हम बहुत छोटी उम्र के, देखो छोटी उम्र में जंगल में गए, वहाँ बैठा आश्रम बनाया, छोटी सी झोपड़ी बनाई। हमें ये नहीं पता था कि इतने बड़े आश्रम बैठेंगे। वो आप ही काम करता है, आप ही दारमदारी मेरा सतपुर, आप ही खेल खिलाड़ी, वो सारे काम करने वाला है। तुम भरोसा रख के तो देखो उस पर। हम भरोसा नहीं करते, हम ये कहते हैं कि उसने पहले द्रौपदी की लाज रख दी, पहले ही नरसी का भात भर दिया, पहले ही उसने संतों के काम किए हैं, आज नहीं करेगा। आज ही वो दिल है, पहले भी वो दिल था, लेकिन आज मालिक की मेहर से तुम विचार करके तो देखो, आज विचार करके देखो, विश्वास करके देखो, आज भी काम करता है। लेकिन हमें विश्वास नहीं, हमें भरोसा नहीं, हमें आस्था नहीं, हमें उसके साथ प्रेम नहीं। लेकिन वो बिना प्रेम की सीढ़ी की कोई चढ़ नहीं सकता। जोगी जंगम सेवना बिना सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं, दुर्लभ सतगुरुदेश। मालिक का देश दूर है, लेकिन बिना प्रेम की सीढ़ी की कोई पहुंच नहीं सकता। ये मनुष्य जीवन मिला है, मालिक ने बड़े सुंदर सुंदर पुर्जे लगाए इसके अंदर। लोग अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। बर्बाद करने से तो अच्छा ये है कि अपने परिवार को यानी कुछ दान कर जाओ। इसको परिवार को दान कर दो। परिवार को कैसे दान करोगे? परिवार को कैसे दान करोगे? जो पैसे वाले हैं, जीने के लिए, यानी किसी किडनी खराब हो जाती है, डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं कि कोई किडनी दे दे, 1 करोड़ रुपए ले ले। वो 1 करोड़ रुपए देकर किडनी मांगते हैं। 1 करोड़ रुपए यानी देते हैं और किडनी लेते हैं, किस लिए? जीने के लिए। और हम दारू पीकर मांस खाकर इन किडनियों को, पुर्जों को गला देते हैं। डॉक्टरों ने इसका आंकड़ा किया है कि बाहरी कीमत इसकी 13 करोड़ रुपए है इस जन्म की। वैसे तो संत मत के हिसाब से अनमोल है, लेकिन इन पुर्जों की कीमत डॉक्टरों ने की है कि मतलब आज की कीमत
13 करोड़ रुपए के अंग है तुम्हारे जो कीमती लगाए। आप मांस खाओगे, अंदर सड़ान पैदा होगी। बाहर एक मांस का टुकड़ा डाल दो, 2 दिन के बाद कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आने लगेगी। और तुम्हारे अंदर क्या तुम्हें पता है कि सारी ही गंदगी निकलेगी। हो मांस खाया है, हमने अंडे खाए हैं, तो कुछ कण रह गए होंगे अंदर, तो जरूर सड़ान पैदा होगी, उससे बीमारी बनेगी। इसलिए संत कहते हैं कि इन बेशकीमती पुर्जों को तुम क्यों अपने हाथों से गला रहे हो। इंसान राक्षस बन गया। गिद्ध देखा मांस खाकर, इंसान कहते हैं मांस खाकर ताकत आती है। ताकत आती है मांस खाकर? ताकत आती है? बताओ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मांस खाकर ताकत आती है? गिद्ध मांस खाता है, चील मांस खाते हैं, उनका शरीर मोटा हुआ है। क्या सुंदर है गए वो? क्या सुंदर हो गए वो? सुंदर नहीं हो। वो जितने के जितने रहते हैं मांस खाने वाले, गिद्धों को देख लो, वो जितने जितने रहते हैं ना सुंदर होते हैं, काले रूप और हो जाते हैं उनके। इसलिए संत कहते तो हीरा जन्म मिला है, बड़ी अच्छी सांसें मिली हैं, अच्छा तन मिला है, इसको बर्बाद कर रहे हो भाई। अब कहते हैं भाई, हम कोई कहता है कि हम अम्बेडकर को मानते हैं। अम्बेडकर ने नहीं कहा है कि आप मांस खाओ। क्या बाबा साहब ने ये कहा है कि मांस खाओ? क्या उन्होंने कहा है कि तुम मतलब ये लड़ाई झगड़े करो या मतलब दारू पियो? वैसे अम्बेडकरवादी बन गए, अम्बेडकरवादी है सब मन के आदि, है सब मन के वादी। अम्बेडकरवादी कोई नहीं है। जो अम्बेडकरवादी वो है जो उनके रास्ते पे सिद्धांतों पर चलता है, वो अम्बेडकरवादी है। वो भेड़ की झुंड की तरह चल रहे हैं सब। मौके पर उनकी कदर नहीं की, आज वो चले गए तो हाय हाय हो रही है। झगड़े के झंडे गाड़ रखे, उनकी मूर्ति ऐसे घूरों में गाड़ देते हैं, कूड़े में गाड़ देते हैं कि ना उनकी सफाई है ना कुछ, और उनकी बेइज्जती करा रहे हैं लोग। ये अम्बेडकरवादी हैं क्या? हम बाबा साहब को मानते हैं, बहुत बड़े हम बाबा साहब को मानते हैं। ये शक्तियाँ आती है, ये महापुरुष आते हैं, लेकिन वो समय के अनुसार अपने बड़े काम करके चले जाते हैं। आप उन जैसे आज भी बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस जिनके यानी संघर्ष करो, आप उन जैसा त्याग करो। अब त्याग हमसे होता नहीं। ये बीड़ी छूट नहीं पाती तो और क्या करेंगे? ये गुटखा छूट नहीं पाता, मुर्गा बनकर पिच पिच करता घूमता है इधर उधर, इधर गंदगी करती। अब तो ऑफिसों में भी कह दिया है कि इतना जुर्माना लगेगा कि अगर लाल दीवार कर दी तो इधर सब जगह सरकार वो लगवा रही है जुर्माने। बड़े बड़े डीएम एसडीएम सब मुर्गा बने पड़े, पिच 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 कर इधर तो करते हैं। किसने कराई है? मन ने मट्टी पलित की है। मन के मतेरा चालियो, मन है पक्का चोर, ले डूबे मझधार में छूटे हाथ से डोर। मन बहुत मट्टी पलित करता है। मालिक ने दांत दिए इस वास्ते दिए कि रोटी चबा कर खाने के लिए दिए थे। नीचे भीम डाला है, ऊपर भीम डाला है, उसमें दांत फिट किए हैं। ऊपर नीचे भीम डाले हैं उसने, और तुम उस भीमे में से निकालने के लिए जमूड़ा चलवाते हो। कैसे धीरे धीरे करियो, अच्छी तरह सुन्न कर लियो, जगह बिल्कुल दर्द ना हो। कितनी ताकत लगाता है डांड उखड़ने वाला। कैसे मालिक ने ये पुर्जे बनाए हैं, और गुटखा खाकर तुम मट्टी पलित कर रहे हो उनको। 4 दिन में ही कैंसर हो जाता है, 4 दिन में ही मुंह सिकुड़ जाता है, बुढ़ापे की हालत आ जाती है जवानी में। क्या हलवा चाहिए, क्या बिना मिर्च की चाहिए, क्या ठंडी चाहिए, फिर ऐसा मांगता है। इसको पता ही नहीं, होश नहीं है इसके क्या कर रहा है ये। इसलिए संत कहते हैं ये सारी दुनिया उल्टे रास्ते पर पड़ी हुई है। संत आते हैं इसको समझाने के लिए, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो बस जी हीरा जन्म बर्बाद होता जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि अगर अपनी किडनी अगर दारू पीकर मांस खाकर गला रहे हो तो इससे अच्छा है बेच दो और परिवार को भला तो हो जाएगा। बहुत सारे डॉक्टरों की तरफ से रिपोर्ट आती हैं, बहुत सारे मांगते हैं जीने के लिए। इनको ऐसे बर्बाद मत करो। बड़े बड़े समझदार ये सोचते हैं। शादियां होती हैं, कोई कहते हैं साहब हम तो खाते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि बिचौलिया कहता है अपने न घर ना खवा दो पड़ोसी के खवा दियो। आज भी लोग ऐसे हैं जो अपने घर ना खाते हैं, दूसरे घर खवा देते हैं। पाप उठा रहे नहीं, खुद भी भोगी बन रहे हैं और दूसरों को भी भोगी बनवा रहे हैं। खुद भी सजा काटेंगे, ये याद रखना, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मांस खाने वाला, परसने वाला, खिलाने वाला सब सजाए की अधिकारी बनेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि समझ में आ जाओ। लोग दबाव में रहते हैं ना, इंसानों के रिश्तेदारों के दबाव में आ जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं कि साहब हम मांस ना देंगे तो शादी टूट जाएगी, या मांस ना देंगे तो हमारे रिश्तेदार ही ना आएंगे यहाँ। ऐसे लोगों से दूर रहो। मांसाहारी यानी मांसाहारी मानवा राक्षस प्रत्यक्ष संगता की संगत मत करो, पड़त भजन में भंग। ऐसे लोगों की सोबत करोगे तुम्हारा भजन नरक में चला जाएगा, पाखंड हो जाएगा बिल्कुल। तुम जप ही नहीं सकते नाम के लिए। ये चैलेंज है। 4 बातें करके देख लो तुम मांसाहारी आदमी से, अगर तुम्हारा ख्याल नहीं बिखर जाए, ख्याल बिखर जाएगा तुरंत। ऐसे लोगों से बच कर रहना है। शादी टूट रही है तो टूटने दो, रिश्तेदार नहीं आ रहा तो नहीं आने दो,
लेकिन अपने आप को तुम दृढ़ संकल्प के साथ मजबूत बना कर रखो, क्योंकि वो रिश्तेदार के रूप में काल आया तुम्हारे घर में तुम्हें भटकाने के लिए, तुम्हारा प्रण तोड़ने के लिए आया है। वो तुम्हारे दृढ़ संकल्प है वो तोड़ने के लिए आया है, तुम्हारे वचन तोड़वाने के लिए आया है। उसके अंदर बैठकर काल, तुम्हें होश नहीं है, तुम लुट गए पिट गए, तुम्हें होश ही नहीं है। हाँ जी, भजन करी उमर रही तो